G20 के समापन के बाद मीडिया से पीएम मोदी ने की मुलाकात। भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंचकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में शिल्प बाजार का किया निरीक्षण, शिल्पकारों से की बात। पीएम मोदी का G20 की बैठक में सुझाव, बोले नवंबर में G20 का वर्चुअल सत्र रखा जाए। 17 सितंबर को पीएम मोदी विश्वकर्मा योजना को वर्चुअली करेंगे लॉन्च। 70 शहरों में मोदी सरकार के 70 मंत्री योजना का करेंगे आगाज। G20 की ऐतिहासिक सफलता के लिए अमित शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा G20 मोदी जी के विजन पर खरा उतरा। आज नॉर्वे की ऑस्लो यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का कार्यक्रम। यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के साथ करेंगे बातचीत। पेरिस से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। पेरिस में छात्रों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत के दौरान बोले राहुल गांधी। कहा किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी, वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश में व्यवस्थित तरीके से ध्रुवीकरण अभियान शुरू करने का आरोप लगाया। कहा पार्टी ने राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जयराम रमेश बोले G20 घोषणा पत्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध, जबकि देश में धार्मिक स्थलों पर हमले पर चुप्पी साधी। G20 समिट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की कूटनीतिक जीत, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर नई पहल है। G20 सम्मेलन को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा विदेशी मेहमानों को थाली में 56 भोग परोसे, देश के लोग बस 5 किलो अनाज के भरोसे। G20 की सफलता पर शाहरुख खान ने दी पीएम मोदी को बधाई। कहा यह भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। पीएम मोदी बोले जीडीपी नहीं, मानव केंद्रित विजन ही हमारा जोर, यूएन में सुधार की बताई जरूरत। दिल्ली में G20 के मेगा आयोजन से दुनिया में भारत का डंका। अब अगले साल ब्राजील में होगा सम्मेलन। लीबिया में आंधी और तूफान के बाद बारिश से कई शहरों में भारी तबाही। बाढ़ से सड़कों पर आया सैलाब, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। इंग्लैंड के गेट्स हेड में भारी बारिश के कारण सड़कों पर आया सैलाब, निचले इलाकों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रीस में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों में भेजे गए सशस्त्र बल। बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। मध्य ग्रीस में विनाशकारी बाढ़ से तबाह हुआ इलाका। जगोरा में एक दिन में हुई 30 इंच बारिश। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। स्पेन के नवारे में कोरोला में ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश से आई बाढ़, सड़कों पर आया सैलाब, बाढ़ के पानी में बही कारें। दक्षिण पूर्व चीन के ग्वांगडोंग में बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 3 माह के बच्चे का रेस्क्यू मासूम के लिए जीवन रक्षक नौका बना था। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2122 हुई। करीब 2500 लोग घायल। बचाव कर्मियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जताई आशंका। चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विद्युत चुंबकीय वातावरण का पता लगाने में होगा उपयोग। अमेरिकी ओपन में नंबर 1 जोकोविच की धमाकेदार जीत। रूस के मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराया। ग्रैंड स्लैम का एक और खिताब अपने नाम किया। अमेरिकी ओपन जीत के साथ जोकोविच ने अपने ही विश्व रिकॉर्ड को किया बेहतर। ऐतिहासिक जीत के साथ 24वां ग्रैंड स्लैम किया अपने नाम। G20 से चीन को डबल झटका। आरबीआई से अलग होने की तैयारी में इटली। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के प्रधानमंत्री से की मुलाकात में दिए संकेत। पीएम मोदी से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से की मुलाकात। कहा ब्लैक सी में तनाव बढ़ाने की कोशिश से बचना चाहिए। भारत यूएस की साझेदारी महात्मा गांधी के सिद्धांत पर बोले जो बाइडेन। राजघाट ले जाने के लिए पीएम मोदी को किया थैंक यू। G20 में सर्गेई लावारोव ने भारत के नेतृत्व की सराहना की। G20 मंच के राजनीतिकरण के प्रयासों को रोकने के लिए भारत के प्रति आभार जताया। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने विमान में आई तकनीकी खराबी। भारत में एक दिन और रुका कनाडाई प्रतिनिधिमंडल।
G20 डिनर में सीएम ममता की शिरकत से अधीर रंजन चौधरी खफा, पूछा क्या इससे मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर तो नहीं होगा। टीएमसी का अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार, कहा गठबंधन इंडिया के प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं सीएम ममता, प्रोटोकॉल के बारे में उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में सीआईडी ने किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की रिमांड से पहले रजामुंदरी सेंट्रल जेल में धारा 144 लागू, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए टीडीपी अध्यक्ष। चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने के बाद आंध्र प्रदेश में तनाव का माहौल। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। कल से दंतेवाड़ा में शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा में डीजीपी को सौंपा गया पत्र। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले साधु संतों की सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी विश्व हिंदू परिषद। उनके भोजन, आवास और मुफ्त रसोई का भी इंतजाम करेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकालेगा 2281 शौर्य यात्राएं। यात्राओं के जरिए देश के 5 लाख से ज्यादा गांवों को जोड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद की देश भर में राममय माहौल बनाने की बड़ी तैयारी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में व्यवस्था संभालेंगे हजारों कार्यकर्ता। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, बेलगोरोड में रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन के 2 ड्रोन को मार गिराया। रूसी टैंक ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की गोलीबारी। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से रूसी टैंकों पर गिराए गोला बारूद। सटीक प्रहार के बावजूद बच निकले रूसी टैंक। रूसी सशस्त्र बल का यूक्रेन के वेंक्रोस्की में ताबड़तोड़ हमला। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बारूद। ज़पोरिज़िया में रूसी सैनिकों का नाटकीय एक्शन। 4 रूसी सैनिकों ने दर्जन भर से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा। खेरसोन में रूसी सैन्य कर्मियों ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया हमला। गोला बारूद, डिपो, मोर्टार और ऑटोमेटिव उपकरण के साथ हैंगर पर तबाह। बाखमुट के पास रूसी सेना की 4थी ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बारूद। यूक्रेनी सशस्त्र बलों को भारी क्षति, 12 सैनिक मारे। डोनेस्क रीजन में यूक्रेनी सेना ने ढाया कहर। जाचसेव गांव के पास यूक्रेनी सेना का रूसी टैंक पर जोरदार प्रहार। धुआं धुआं हुआ इलाका। डोनेस्क इलाके के सेमीहिरिया गांव के पास यूक्रेनी सैनिकों का रूसी ठिकानों पर हमला। रॉकेट से रूसी एमएलआरएस लॉन्चर को किया तबाह। डोनेस्क रीजन के कोडेमा में भी यूक्रेनी सैनिकों का रूसी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी जीएमएलआरएस रॉकेट ने रूसी लॉन्चर को किया नष्ट। यूक्रेन और स्वीडन संयुक्त रूप से 1000 लड़ाकू वाहनों के निर्माण पर सहमत। यूक्रेनी सशस्त्र बलों को जल्द ही मिलेगी पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन। अवदीविका में आमने सामने की भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को ओपितने तक पीछे धकेला। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिल्ली में होगा 13 सितंबर की बैठक। शरद पवार के आवास पर होगी रणनीति पर चर्चा। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी हैं इंडिया गठबंधन के मेंबर। अभिषेक बनर्जी का दावा, 13 सितंबर को ईडी ने समन जारी कर मुझे पेश होने के लिए कहा। बनारस पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा मंदिर परिसर। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। G20 के बहाने बीजेपी वालों को मैसेज देने दिल्ली गए थे नीतीश कुमार। कहा इंडिया दरवाजा है और एनडीए खिड़की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। पुलिस ने पकड़े लश्कर के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई के ठाणे में 40वें फ्लोर से 3 मंजिला अंडरग्राउंड बेसमेंट से गिरा लिफ्ट। 7 मजदूरों की मौके पर मौत। रोपवे टूटने से हुआ हादसा। आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठन आज ठाणे बंद का ऐलान। जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाया बंद। सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुद्दे का समाधान निकालने के लिए विपक्ष को किया आमंत्रित। मराठा संगठन को लेकर कई बड़े दलों का समर्थन। स्थानीय नेताओं ने बंद को अपने समर्थन का किया ऐलान। ठाणे के लोगों से प्रदर्शन में
शामिल होने की साथ में अपील भी की। आज वाराणसी में आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के करेंगे दर्शन। मां गंगा की आरती में भी हो सकते हैं शामिल। जो बाइडेन ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया गेम चेंजर। पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। कॉरिडोर के जरिए एशिया से यूरोप तक किया जाएगा व्यापार। महाराष्ट्र के अमरावती में बोले देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी राज में हम पाकिस्तान में भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। आज से जम्मू में शुरू होगा सेना का 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सेमिनार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे होंगे शामिल। नॉर्थ टेक सेमिनार में 50 स्टार्टअप समेत 250 से ज्यादा कंपनियां लेंगे हिस्सा। क्रीमिया की ओर जा रही यूक्रेनी सेना पर रूस ने की जवाबी कार्रवाई। रूसी विमान ने 3 यूक्रेनी बोट को नष्ट किया। ब्रांस्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूसी सैनिकों ने बड़ी कार्रवाई की। लुहांस्क में मिला हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा। चुनाव के दौरान आतंकवादी हमले किए जाने की आशंका। चासीविया शहर के पास स्वयंसेवकों की कार पर मिसाइल से हमला। कनाडाई एंथनी इग्नाट की मौत। ब्लैक सी से रूस पर हमले को लेकर रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान। कहा फूड कॉरिडोर का हुआ इस्तेमाल। यूक्रेन को युद्ध के लिए सर्दी तक F-16 विमान मिलने की उम्मीद। F-16 विमान बदल सकता है जंग करो। ज़पोरिज़िया में धन जुटा रहे यूक्रेनी सैनिक। 5 ड्रोन और 1 कार खरीदने के बाद अब सिरको 2 ड्रोन खरीदने की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग में कह डाला है ड्रोन। रूसी कार को यूक्रेनी ड्रोन ने बनाया निशाना। चीन ने कामिकाज़ी ड्रोन सनफ्लावर 200 का किया टेस्ट। पल भर में टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने किया शक्ति प्रदर्शन के दौरान MLRS को दिखाया गया। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की आज कोर्ट में पेशी। 538 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जेल में है बंद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन से जुड़े सह आरोपी अंकुश जैन की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मणिपुर हिंसा मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका पर आज सुनवाई। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस को अज्ञात लोगों ने लगाई आग। सिसोदिया से जुड़े दिल्ली शराब घोटाले में पंजाब के 10 अफसर दिल्ली तलब।